Good afternoon everyone. This is my first lecture on process dynamics and control. Then you know about process dynamics and control. What is control system? Control in process industries, the vital role of controller, because just like CPU is known as brain of the computer, same as controller is also known as brain of any सिस्टम ऑफ प्रोसेस इंडस्ट्रीज। तो कंट्रोलर क्या होता है कि ब्रेन है, जैसे कि सीपीयू ब्रेन होता है। किसका होता है ब्रेन? अपना सीपीयू ब्रेन होता है कंप्यूटर का। उसी तरह से प्रोसेस कंट्रोल में कंट्रोल जो होता है कंट्रोलर, ये ब्रेन होता है। किसका ब्रेन होता है? कोई सिस्टम जो प्रोसेस हो रहा है अंदर में सिस्टम का, तो उसका ये ब्रेन होता है। सब कुछ इसी पे रहता है डिपेंड। अब आते हैं ये सब क्या है, कंट्रोल सिस्टम किसे कहते हैं? तो एक छोटा सा सिस्टम हो गया, इसके बाहर जो है वो सराउंडिंग है, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं थर्मोडायनेमिक्स में। तो यहाँ पे ये हाइट h है, वाटर फिल है, और ये इनलेट फ्लो रेट FO हो गया, आउटलेट फ्लो रेट, इनलेट टेम्परेचर TI और आउटलेट टेम्परेचर TO। ये होता है थर्मोकपल हम लोग इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम लोग को टेम्परेचर देखना है कितना है। जैसे कि सेफ्टी का तो बहुत यूज होता है। सेफ्टी प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा सेफ्टी होना चाहिए, नहीं तो प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ बहुत ख़तरनाक भी होता है। इसलिए थर्मोकपल है, इसलिए कंट्रोलर लगाते हैं हम लोग। थर्मोकपल है, थर्मोकपल ये T हो गया, टेम्परेचर 80 डिग्री है। ये समिंग पॉइंट है। समिंग पॉइंट क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे ब्लॉक डायग्राम में। ब्लॉक डायग्राम आगे है, उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, उसके बाद ब्लॉक डायग्राम है, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ये TD है। TD को हम लोग कहते हैं सिंपली डिजायर्ड टेम्परेचर। मतलब कोई भी सिस्टम प्रोसेस हो रहा है, कोई भी हो रहा है प्रोसेस, तो उसके लिए जैसे कोई भी इंडस्ट्रीज़ में, प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ में, तो हम लोग को हमेशा स्टेडी स्टेट पे जाना है। स्टेडी स्टेट ही गेन करना होता है, स्टेडी स्टेट। लेकिन कुछ डिस्टर्बेंस के कारण अनस्टेडी स्टेट रहता है। लेकिन कैसे भी करके हमको कोई भी प्रोसेस इंडस्ट्री में हमको स्टेडी स्टेट पे जाना है, तो उस पर कैसे जाएंगे, इसीलिए हम लोग प्रोसेस डायनेमिक्स पढ़ते हैं। मतलब हम लोग अनस्टेडी स्टेट से स्टेडी स्टेट में जाने के लिए हम लोग प्रोसेस डायनेमिक्स पढ़ते हैं। मतलब इनपुट इसका प्रोसेस होगा और ये मेरा आउटपुट देगा। बस इसी पे सब खेला है प्रोसेस डायनेमिक्स का। तो उसके बाद ये डिजायर्ड टेम्परेचर, मतलब हम लोग को 100 चाहिए। तो ये कितना रहा है थर्मोकपल, इसमें कितना दिखा रहा है 80 डिग्री, हमको चाहिए 100 डिग्री। 100 डिग्री के लिए क्या करना पड़ेगा? 100 डिग्री के लिए ये समिंग पॉइंट है। समिंग पॉइंट यहाँ कंट्रोलर पास आएगा, कह रहा है कि 100 डिग्री टेम्परेचर चाहिए था, लेकिन दे रहा है 80 डिग्री टेम्परेचर। तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो मतलब एरर हो गया, एरर एप्सिलॉन से लिखते हैं। एरर होता है TD माइनस T। मतलब डिजायर्ड टेम्परेचर में से जो टेम्परेचर दिखा रहा है वो टेम्परेचर हम लोग माइनस कर देंगे, तो होता है एरर। तो ये कहा इतना का एरर है, कितना का एरर है 100 हमको चाहिए, तो ये कितना 80 रहा है, कितना हुआ है 20। ये कह रहा है कि 20 इसके पास आकर 20 डिग्री का डिफरेंस है भाई, ये 20 डिग्री का डिफरेंस है। ये बता दिया है कि हमको 20 डिग्री चाहिए। अब ये भेजेगा आगे किसके पास? FC का मतलब हो गया फाइनल कंट्रोल एलिमेंट, इसके पास भेज दिया। कहा कि तुम देखो 20 डिग्री का चाहिए, इसको 20 डिग्री गेन करवाओ। तो स्टीम सप्लाई फास्ट कर दिया, तो 20 डिग्री बढ़ गया। अब यहाँ पे एप्सिलॉन अगर लेस देन 0 है, इसका मतलब लेस देन 0 है एप्सिलॉन, मतलब मेरा डिजायर्ड टेम्परेचर कम है और जो उसमें दिखा रहा है वो ज़्यादा है। तो हमको कहाँ चाहिए? हमको डिजायर्ड टेम्परेचर चाहिए। तो स्टीम सप्लाई क्या करना पड़ेगा? लो करना पड़ेगा, तब ना इसका टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा, तब ना डिजायर्ड टेम्परेचर के बराबर आएगा।
अगर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है तो स्टीम सप्लाई क्या करना पड़ेगा, स्टीम को बढ़ाना पड़ेगा, स्टीम सप्लाई हाई करना पड़ेगा। एप्सिलॉन इक्वल टू 0 है तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। तब इसका मतलब ठीक ही तो दे रहा है, एरर नहीं है, मतलब ठीक दे रहा है। तो ये सब चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, किसमें पढ़ते हैं, प्रोसेस डायनेमिक्स एंड कंट्रोल में यह है। लेकिन इसमें इस सब चीज़ को पढ़ने के लिए हम लोग को एक डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत सारा आता है, इसमें क्वेश्चन उसी पे रहता है। तो उसके लिए हम लोग लैप्लास यूज करते हैं। लैप्लास हम लोग M2 में पढ़े हैं, मैथमेटिक्स 2 में। उसका कुछ फॉर्मूला आता है, वो लिख लेते हैं। डिराइव तो आसान है, ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला पे ही आगे सब क्वेश्चन जितना भी होगा वो लैप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन का होगा, वो लैप्लास पे ही बनेगा। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, इसको लिखना है तो लिख लीजिए। तो यहाँ पे देख चुके हैं लैप्लास ऑफ डेरिवेटिव L dy by dt s y0 माइनस y0 L d स्क्वायर बाई dt स्क्वायर s स्क्वायर y0 माइनस s y0 माइनस y डैश 0। y डैश मीन्स डेरिवेटिव ऑफ y। L d क्यूब बाई d क्यूब y बाई d क्यूब y बाई dt क्यूब इक्वल्स टू s क्यूब y0 माइनस s स्क्वायर y0 माइनस s y डैश 0 माइनस y डबल डैश 0। और ये सब लैप्लास टी, ये इंपॉर्टेंट लैप्लास, इसका यूज बहुत ज़्यादा होगा। टी पावर n फैक्टोरियल बाय n प्लस 1। ये फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरी प्रॉपर्टी, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ये सब पढ़ चुके हैं। बस ऐसे ही एक झलक था। नेक्स्ट इसमें जो है, इसमें सिर्फ हम लोग प्रोसेस डायनेमिक्स में पढ़ेंगे। इनपुट, ये गया इनपुट, प्रोसेस हुआ, और ये मेरा अंदर बाहर क्या गया, आउटपुट। यही में हमको पढ़ना है पूरा चैप्टर में। तो एक छूट गया था। लैप्लास ऑफ इंटीग्रल का होता है 0 to t ft dt इक्वल्स टू, ये लैप्लास होता है fs बाय s। ये भी इम्पोर्टेंट, ये बहुत जगह आएगा। तो इनपुट और प्रोसेस होके आउटपुट आएगा, यही हमको देखना है। अब हम लोग पढ़ते हैं इनपुट फंक्शन। इनपुट और फोर्सिंग फंक्शन, ये क्या होता है? इसको हम लोग xt से लिखते हैं या ft से लिखते हैं। इनपुट और फोर्सिंग फंक्शन मतलब किस टाइम पे कोई चीज़ हो रहा है वो चीज़ हमको xt बताएगा। फोर्सिंग फंक्शन इनपुट, जैसे कि ये 5 तरह का होता है। पहला होता है स्टेप इनपुट चेंज। ये क्या होता है? इस पे आते हैं, इसका ग्राफ बना लेते हैं पहले। ये जो होता है ये xt होता है। xt हो गया मेरा इनपुट और yt होता है मेरा आउटपुट। तो इनपुट देखते t इक्वल्स टू 0 पे ये एकाएक चेंज करके कितना a मैग्नीट्यूड पे पहुंच गया, और फिर यहाँ से सिंपली जैसे था वैसे ही चल रहा है। तो इसको कहेंगे इन स्टेप इनपुट। स्टेप वाइज उठा, स्टेप एक स्टेप लिया चल दिया, इसी का नाम हो गया स्टेप इनपुट चेंज। मतलब एक ही स्टेप चेंज किया। तो इसका कितना है, xt कितना है, ft t लेस देन 0, टाइम निगेटिव होगा तो ft 0 होगा, और टाइम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा तो देख रहे हैं t इक्वल्स टू 0 पे
मैग्नीट्यूड ए दिखा रहा है, मैग्नीट्यूड ए ही है अपना मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे एक्स टी कितना आया, एक्स टी इक्वल्स टू ए, टी डोमेन से एस डोमेन में बदलना है हमको, लगा देंगे लैप्लास, लैप्लास में एस डोमेन, वो एस जो था लैप्लास में वो कांस्टेंट रहता था, लगा देंगे एस डोमेन, लगा दो। ए हो गया कांस्टेंट, कांस्टेंट का लैप्लास क्या होता था याद करेंगे इससे जस्ट पीछे, कांस्टेंट का लैप्लास कांस्टेंट बाय एस, 1 का 1 बाय एस, ए का ए बाय एस, तो इसका लैप्लास, इसको हम लैप्लास अप्लाइंग लैप्लास लिख लेंगे, क्या आ जाएगा ए बाय एस, लैप्लास लगाएंगे, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का लैप्लास क्या होता है, वो कांस्टेंट बाय एस, 1 का लैप्लास क्या हुआ था 1 बाय एस, के था के का लैप्लास के बाय एस, ए मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का लैप्लास ए बाय एस। तो ये कब होता है, जैसे कि सडन चेंज हो गया, कोई प्रोसेस में सडन एकाएक चेंज हो गया तो उसको कहेंगे हम लोग स्टेप इनपुट चेंज, मतलब सडन चेंज होने को ही कहेंगे स्टेप इनपुट चेंज। प्रोसेस इंडस्ट्रीज में एकाएक अगर चेंज हो गया, बहुत फास्ट में चेंज हो गया ना, तो स्टेप इनपुट में सडन चेंज हुआ, देखें टी इक्वल्स टू 0 पे सडन उठा, ए मैग्नीट्यूड लेके फिर वही पाथ ले लिया, हो गया, इसे कहेंगे स्टेप इनपुट चेंज। अब आते हैं दूसरा देखते हैं, मान लेते वो टी इक्वल टू 0 पे नहीं हो के कुछ ग्रेटर इक्वल 0 था ना, कुछ भी हो सकता है, ग्रेटर इक्वल 0 था, कुछ भी, यहाँ टी इक्वल टू 0 दी थे, ये टी इक्वल टू ए दे दिए, कुछ भी हो सकता है ना, मैग्नीट्यूड मान लेते हैं ए ही है, अपना मैग्नीट्यूड ये ए है, ये क्या है मेरा एक्स टी इनपुट डोमेन इनपुट फंक्शन ग्रेटर इक्वल। अब इसमें बोलना है कितना होगा एक्स टी, वहाँ 0 पे होता था, ये 0 है नहीं, ये कितना है का शिफ्ट किया ना, शिफ्ट किया तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगा लैप्लास का, शिफ्ट किया कितना का 0 से 1 में शिफ्ट किया, मतलब 0 से 1 में शिफ्ट किया, मतलब टी से टी माइनस ए में शिफ्ट किया, इधर शिफ्ट करता है तो माइनस होता है, जैसे कि y बराबर x का ये ग्राफ है, y बराबर x माइनस ए का, ये हो गया y बराबर x का ग्राफ, mx का ग्राफ जो हो mx m1 हो गया, y बराबर x माइनस ए का ग्राफ कौन होगा, ये होगा, ये मेरा a शिफ्ट कर गया राइट शिफ्ट करता है ना, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ओरिजिन शिफ्टिंग, तो ये है टी इक्वल्स टू ए, 0 से टी इक्वल्स टू ए पे शिफ्ट किया, मतलब अगर लैप्लास इन्वर्स एफ एस सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज क्या कहता है एफ टी है, देन लैप्लास इन्वर्स ई टू द पावर ए एस एफ एक्स इक्वल्स टू एफ टी माइनस ए, ये शिफ्ट किया टी माइनस ए ही शिफ्ट किया, पहले टी था 0 पे, टी माइनस ए शिफ्ट किया, इधर शिफ्ट किया तो टी माइनस ए शिफ्ट किया, तो इसमें जो फंक्शन था, फंक्शन मेरा क्या था याद करेंगे, फंक्शन 0 पे क्या था ए बाय एस था, हाँ टी नहीं था, कांस्टेंट था ना ए बाय एस था। अब ये ए आगे शिफ्ट किया तो माइनस लगा, इसके लिए लैप्लास क्या आ जाएगा ई टू द पावर माइनस ए एस, यही है, ये मेरा क्या आ जाएगा एक्स एस ई टू द पावर माइनस ए एस आ गया। ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, ये इधर शिफ्ट किया, जैसे ये शिफ्ट किया ना तो माइनस हो गया, ओरिजिन शिफ्टिंग होता है ना तो माइनस ए हुआ, वैसे ही ये 0 पे था तो 0 से ए शिफ्ट किया तो पहले यू टी था तो टी माइनस ए शिफ्ट किया ना, कुछ एक्स टी था ना, तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यहाँ लगाएंगे, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या होता है ई पे पावर माइनस ए एस एफ एक्स होता है, ये लैप्लास का है रूल, तो ई पे पावर माइनस ए एस और एफ एस शिफ्ट कितना किया, यही किया ना ए और एस, ए बाय एस शुरू में पहला का 0 पे था ए, तो ये हो गया ए बाय एस, तो इसका फंक्शन होगा ई पावर माइनस ए एस बाय ए बाय एस। अब हम लोग पढ़ते हैं रेक्टेंगुलर पल्स फंक्शन। रेक्टेंगुलर का नाम से ही पता चलता है रेक्टेंगल बनाएगा, रेक्टेंगुलर पल्स
फंक्शन। तो यहाँ पे देखा जाता है t इक्वल टू 0 पे ये किससे बना है देख रहे हैं, ये गया देखो दिखाई पड़ रहा है, ये क्या हुआ एक स्टेप फंक्शन, फिर ऐसे गया ऐसे, मान लेते ये आगे ऐसे ऐसे जाता तो 2। तो रेक्टेंगुलर पल्स फंक्शन कॉम्बिनेशन ऑफ 2 स्टेप इनपुट फंक्शन। 2 इनपुट फंक्शन जो होता है, 2 इनपुट फंक्शन हम पढ़ चुके थे। इनपुट फंक्शन होता था क्या, इनपुट फंक्शन होता था सडन चेंज, एकाएक कोई चेंज हो गया, जैसे कि नल है, टेप उसको एकाएक खोल दिए तो फ्लो रेट बढ़ने लगा एकाएक। अब वही फ्लो रेट रुका है तो एकदम चल रहा है, एकाएक बढ़ गया कुछ मैग्नीट्यूड से और वो चल रहा है, तो क्या होगा स्टेप इनपुट। ये देखो एक स्टेप यहाँ, ये एक स्टेप इनपुट, ये अगर आगे रहता है ऐसे, तो 2 कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इनपुट फंक्शन से बना है अपना रेक्टेंगुलर पल्स फंक्शन। तो इसमें हम लोग इसका एक्सटी कितना है ये ना t इक्वल टू 0 से गया है ए तक, तो इसको हम x इसका x लिखेंगे एस डोमेन में। तो 2 है, एक ये है एक ये है आगे वाला। इसके लिए हम लोग पढ़ चुके हैं t इक्वल टू 0 के लिए इनपुट फंक्शन के लिए क्या होता है अपना a/s होता है, अभी पढ़े थे, ये मैग्नीट्यूड का रहेगा तो a/s। उसके बाद ये आगे शिफ्ट हुआ -a/s e पे पावर -as, अभी तुरंत जस्ट पढ़े थे ना ये वाला, आगे शिफ्ट हुआ तो आगे शिफ्ट हुआ मतलब राइट पार्ट शिफ्ट हुआ तो -a/s e पावर -as। इसका हम अगर इसको अगर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, ठीक है 1/a/s किसके लिए t इक्वल टू 0 के लिए, और t इक्वल टू a के लिए a/s e टू द पावर -as आ गया। ये कहाँ के लिए दिखा रहा है ft इक्वल टू 0 कब होगा लेस होगा तब 0, ft इक्वल टू a कब होगा 0 से t से a, ft इक्वल टू 0 कब t ग्रेटर इक्वल a होता है। तो इसका एग्जाम्पल मतलब एकाएक 0 पे था, कुछ चेंज किए फिर वही चीज़ आ गया। एग्जाम्पल अपने डेली लाइफ से, इसका एग्जाम्पल है नल को खोले और तुरंत बंद कर दिए, नल को खोले तुरंत इतना गया मैग्नीट्यूड, फिर तुरंत बंद कर दिए तो यहाँ गया। मतलब नल को या बल्ब को हम लोग प्रोसेस इंडस्ट्री में बल्ब देखते हैं, बल्ब कहा जाता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग बल्ब एट द सेम एक्सटेंट। यह था अपना ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ बल्ब एट द सेम एक्सटेंट, मतलब ओपन किए और तुरंत क्लोज कर दिए, हो गया। ये होता है रेक्टेंगुलर पल्स फंक्शन। अपना इसके लिए ये भी तो मेरा क्या है रेक्टेंगुलर पल्स फंक्शन है, रेक्टेंगुलर बना रेक्टेंगुलर पल्स फंक्शन, लेकिन ये टी इक्वल्स टू कहाँ से स्टार्ट मारा है टी इक्वल्स टू ए से टी इक्वल्स टू बी पर, तो इसका फंक्शन क्या होगा ए के लिए ए ई पर पावर a/s, पहले तो a/s होगा क्योंकि ये है 1 होगा, ए के a/s, उसके बाद शिफ्ट किया t-a तक, आगे शिफ्ट किया t-a तक शिफ्ट किया तो t-a के लिए e पावर -as होता है, देख चुके हैं माइनस, ये b तक शिफ्ट किया a/s तो होगा ही, कांस्टेंट a ही है ना मैग्नीट्यूड, और शिफ्ट किया b तक तो अपना ये हो जाएगा e पावर -bs, तो कॉमन आ जाएगा
ए बाय एस ई पे पावर माइनस एस माइनस ई पे पावर माइनस बी एस। ये अपना आ गया। ए से हो या बी से हो, कुछ भी हो तो ये तो कर सकते हैं आसानी से। अब आता है तीसरा अपना इम्पल्स फंक्शन। इम्पल्स फंक्शन होता है कि इम्पल्स, जैसे कि फिजिक्स में पढ़े ना, इम्पल्सिव फोर्स मतलब कम टाइम के लिए फोर्स लगना, बहुत तेज जोर का फोर्स लगना, उसको कहेंगे इम्पल्स। वही हुआ इम्पल्स फंक्शन, कम टाइम के लिए बहुत तेज, बहुत कम। देखो टाइम दिख रहा है, तो टाइम दिख नहीं रहा है कितना मैग्नीट्यूड का है, तो हम लोग इसका लैप्लास कैसे फंक्शन कैसे बनाएंगे एस डोमेन में। टी डोमेन से हमको एस डोमेन में जाना है, तो कैसे हमको लोग जाएंगे। इसका एग्जांपल हो गया जैसे कि बम, अगर कहीं है एक्सप्लोजन ऑफ बम, कहीं ब्लास्ट किया, एक्सप्लोजन हो गया, एकाएक कम समय के लिए हो गया, जस्ट बहुत थोड़ा समय के लिए, बहुत माइन्यूट टाइम के लिए हुआ। और जैसे बम फूट गया, बम फटने में टाइम लगता है नहीं ना, तो इम्पल्स फंक्शन वही हुआ। तो इसका हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ तो हमको मैग्नीट्यूड दिया नहीं है, जो मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये रहेगा, तो ए बाय एस जो होता था वो लैप्लास में करते थे। अपना टी डोमेन से हमको एस डोमेन में जाना है, तो हमको करना क्या पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। हम लोग एक्सप्लोजन इम्पल्सिव फोर्स, कम समय के लिए, बहुत कम समय के लिए फोर्स लग रहा है, बहुत कम समय के लिए, तो बहुत कम समय के लिए फोर्स लग भी कुछ तो टाइम होगा, माइन्यूट सा सेकेंड, मतलब मान लेते 0.01 सेकेंड, कुछ भी सेकेंड, थोड़ा भी तो टाइम लगेगा। तो इसका एग्जांपल हो गया एक्सप्लोजन के लिए इसको करते हैं, या फिर हिटिंग समवन। एक्सप्लोजन, हिटिंग, किसी को धक्का दे दिए, जोर से धक्का दिए कम समय के लिए, हो गया इम्पल्स फोर्स। कम समय के लिए, ये नहीं कि ढकेले जा रहे ढकेले, वो इम्पल्स फोर्स नहीं होगा, कम समय के लिए धक्का दे दिए, हो गया इम्पल्स, एक्सप्लोजन हो गया, वो हो गया इम्पल्स। तो एकदम थोड़ा टाइम लगा होगा इसको एक्सप्लोजन होने, बहुत कम समय भी तो लगा होगा। ये मेरा एक्स टी था, ये मेरा टी था, तो कम समय भी लगा होगा, मानते बहुत कम समय, इतना थोड़ा समय था। ये t इक्वल्स टू 0 पे था, ये t इक्वल्स टू मानते हैं h, ये मेरा हो गया h, बहुत कम समय लगा, t इक्वल्स टू h भी तो होगा। अब ये जो कम समय लगा होने में, ये कितना 1/h है, क्यों होगा h क्या होगा, ये 1/h क्यों होगा, यही आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा, अपने मन से तो नहीं लिख दिया 1/h, कहीं से तो हुआ होगा, 1/h हुआ कैसे। तो अपना जो है फंडा सीधा सा क्लियर सा है, h टेंड्स टू क्या होना है, बहुत छोटा सेकेंड है, बहुत कम टाइम लगेगा, 0, तो h 0 हो गया। तो क्यों लगा 0, वेरी वेरी स्मॉल टाइम है, इसलिए ठीक है। अब यहाँ पे अपना 1/h, ये जा कहाँ रहा है, देखो जा कहाँ, ये हमको क्या दिखाना चाहिए, इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे दिखाना चाहिए ना, एक्स टी जा ही रहा है इन्फिनिटी पे, लेकिन हम लोग इस थोड़ा सा छोटा सेकेंड लिए, छोटा टाइम लिए, h टेंस टू 0 टाइम लिए, तो h टेंस टू 0 के लिए 1/h कितना होगा, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के लिए टेंड करेगा, इसलिए ये 1/h हो गया, मतलब इन्फिनिटी के लिए टेंड कर रहा है। ये मेरा आ गया, अब तो आ गया, अब तो समझ में आ गया, h टेंस टू छोटा सा टाइम है, टेंस टू 0, तो हम लोग को ये नहीं यहाँ तो कुछ मैग्नीट्यूड चाहिए ना हम लोग को लैप्लास टी डोमेन से एस डोमेन में जाने के लिए, तो वो हमको निकालना है। वो निकालने के लिए हम लोग छोटा सा टाइम ले लिए, कुछ तो टाइम लगा होगा, उस छोटा सा टाइम में ये h टेंस टू मान लेते 0 टाइम में, वेरी वेरी स्मॉल है 0, तो h टेंस टू 0 के लिए 1/h क्या होगा, इन्फिनिटी, तो 1/h हमको ये आ गया मेरा 1/h, इसके लिए क्या होगा, इन्फिनिटी ही होगा। ये भी आ गया, वो भी आ गया, ये मेरा क्या बन गया, गौर से देखिएगा, ये मेरा बन गया है, शायद हमको लगता है वही पहले वाला रेक्टेंगुलर पल्स फंक्शन। तो अपना x हो जाएगा 0 पे है, तो a/s माइनस
टी इक्वल्स टू एच पे है, तो ए बाय एस ई पे पावर माइनस ए एस ना, ठीक है। इसको कॉमन लेते हैं, ए बाय एस को 1 माइनस ई पावर माइनस ए बाय एस अपना, ठीक है। वही पहले वाला रेक्टेंगुलर का लगा दिया फॉर्मूला, इम्पल्स बन गया, कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे क्या था, एच था ना, तो अपना ये एच होगा। ए तो होता है फॉर्मूला हिसाब से, वहाँ टी इक्वल्स टू ए लेते तब ना ए होता है, यहाँ टी इक्वल्स टू क्या लिए हैं, एच लिया ना, तो एच एस होगा ना, ये भी याद रखना है। अब ई पे पावर माइनस एच एस, इस फंक्शन को एक्सेस मान लेते हैं, ए बाय एस 1 माइनस ई पावर माइनस एच एस, ये किस फॉर्म में आएगा देखना। ये अपना यहाँ पे ए एच एच, फिर से लिखने दो, एक्स एस अपना हो गया ए बाय एस एच एस 1 माइनस ए पावर माइनस एच एस। अब यहाँ पे लिमिट लगाते हैं, 0/0 फॉर्म में है, कैसे, एच टेंस टू 0 रखेंगे, 0 पे ही था ना, बहुत छोटा, 0/0 फॉर्म में, तो एल ऑपिटल रूल लगा देंगे, तो एल ऑपिटल रूल लिमिट लगाते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0, एक्सेस फंक्शन है, वही फंक्शन का लिमिट लगाते हैं, 0/0 फॉर्म में आएगा, तो एल ऑपिटल रूल लगाएंगे, तो यहाँ पे एल ऑपिटल रूल के लिए ई पे पावर माइनस, तो -1 यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस एस, और यहाँ पे ई पावर माइनस एच एस, पाई अपना हो जाएगा एस, तो यहाँ पे 0 पुट करते हैं, एस 0 माइनस 0 ई पावर माइनस 0 ई पावर माइनस 0 एस एस, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा ना अपना, ई पावर माइनस 0 1 1, लास्टली 1 है, ये माइनस माइनस 1 बनेगा 1, तो लिमिट कितना है, एक्स एस अपना कितना है 1, क्योंकि 0/0 फॉर्म बन रहा था, इसलिए एक्स एस हम लोग 1 ले लिए, हो गया। तो एक्स एस टी डोमेन से एस डोमेन में गए, तो कितना आया 1 एक्स एस, ये हो गया इम्पल्स फंक्शन। अब चौथा देखते हैं, रैंप फंक्शन। अपना चौथा देखते हैं, चौथा है अपना रैंप फंक्शन। रैंप फंक्शन क्या होता है, अभी मत बोलने लगना कि रैंप पर चलते उसको रैंप फंक्शन कहते हैं। रैंप फंक्शन होता है अपना ये एक्स टी डोमेन टाइम, ये हो गया मेरा रैंप फंक्शन। इस फंक्शन को कहेंगे, ये मान लेते हैं अपना ए टी है, ये लाइन स्लोप ए टी हो गया। अब ए टी एक्स टी इक्वल टू ए टी, हाँ वाई टी इक्वल टू ए टी के लिए अपना बोलना है एक्सेस कितना होगा, ए टी के लिए एक्सेस ए कांस्टेंट, ए अपना कांस्टेंट बाहर, टी का लेप्लास टी पावर 1, टी पे पावर n का लेप्लास n फैक्टोरियल बाय एस टू द पावर n प्लस 1, यहाँ टी पावर कितना 1, तो 1 फैक्टोरियल 1 बाय एस टू पावर एस स्क्वायर, ए बाय स्क्वायर। इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल अपना हो गया
फिलिंग ऑफ एयर बैलून, दूसरा हो गया स्विचिंग ऑन बैलून को जैसे से मान लो बैलून हाँ फूट जाता है, एक एक्सटेंट पे जाता है, फूट जाता है बैलून, मान लेते नहीं फूटता है, ब्रस्ट नहीं करता है बैलून, फूके जा रहे हैं, एक्सपेंड करेगा, फूके जा रहे हैं, एक्सपेंड टाइम के साथ वो बढ़ रहा है लीनियरली। वैसे ही हीटर, रूम में हीटर का स्विच ऑन कर दिए तो एकाएक पूरा रूम गर्म हो जाता है कि धीरे 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 यहाँ से गया डिफ्यूजन हुआ, आगे डिफ्यूजन चैप्टर में पढ़ेंगे, डिफ्यूजन हुआ, कन्वेक्टिव डिफ्यूजन हुआ, हम लोग के एयर में बहुत सारा मॉलिक्यूल्स है ना। ये हो गया रैंप फंक्शन। अब अपना आता है एक साइनोसॉइडल फंक्शन, वही पढ़ लेते हैं। पांचवा आता है अपना साइनोसॉइडल FUNCTION साइनोसॉइडल। ये क्या होता है, नाम से पता है साइनोसॉइडल वेव, वेव वाला चैप्टर में पढ़े हैं साइनोसॉइडल वेव, साइन का जो साइन का फंक्शन दिखा रहा है। ये साइन ओमेगा टी, ओमेगा फ्रीक्वेंसी हो गया। ये इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं पहले। साइनोसॉइडल ऊपर क्या, फिर नीचे, फिर ऊपर नीचे, फिर ऊपर नीचे, कौन सा होगा ये अपने डेली लाइफ में? एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ऊपर गया, फिर रात में टेम्परेचर कम, फिर ऊपर बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा टेम्परेचर। ऐसा थोड़ी कि एक जो टेम्परेचर वही फिक्स ही रह गया, ऐसा थोड़ी नहीं होता ऐसा। ऐसा अपने यहाँ नहीं होता है, अपने यहाँ तो बस टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है। इसका फंक्शन दे रखा है, क्या फंक्शन दे रहा है? ए साइन ओमेगा टी, लेप्लास को याद कर लीजिए अपना, एक्स एस क्या हो जाएगा अपना लेप्लास, ए कांस्टेंट है, ए बाहर आएगा, साइन ओमेगा टी का लेप्लास जल्दी, साइन ए टी का लेप्लास ए लेप्लास ऑफ साइन ए टी याद कर लेते हैं एक बार, ए बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। याद आया कुछ? ऐसा कुछ था। ए की जगह पे यहाँ पे क्या है? ओमेगा, तो अपना का आएगा ओमेगा बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये मेरा एक्सेस आ गया, मतलब टी डोमेन से हम लोग हमेशा किस में जा रहे हैं? एक्स डोमेन में। हो गया पूरा का। अब एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं क्या था सब कुछ, एक बार रिकॉल कर लेते हैं फिर से। पहले रिकॉल करने से पहले एक देख लेते हैं छोटा सा इनिशियल, ये आप लोग पढ़े होंगे इनिशियल वैल्यू थ्योरम, भालू थ्योरम। इनिशियल वैल्यू थ्योरम क्या होता है? ये होता है अपना एक छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा x टेंस टू 0, एक छोटा सा 0 है, इनिशियल है तो x टेंस टू 0, ये अपना का देगा, ये अपना हो जाता है s x0 बट लिमिट 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 s टेंस टू इन्फिनिटी। एक छोटा सा इनिशियल है तो t का 0 है लेकिन s का इन्फिनिटी होगा। एक और फाइनल भालू थ्योरम, ये भी एकदम छोटा छोटा नन्हा सा प्यारा सा है, लिमिट फाइनल है t टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट s टेंस टू बता दो इन्फिनिटी 0 s 0। अब क्या अपना सॉरी एक्सेस एस होगा ना, एस होगा ना, एस अभी 0 कहाँ से आ गया? 0 पुट करेंगे तब ना, ये होगा। हो गया इनिशियल में t से इन्फिनिटी, t 0 है, s इन्फिनिटी, फाइनल में t इन्फिनिटी होगा, फाइनल होगा इन्फिनिटी लेकिन s 0। ये होता है अपना इनिशियल वैल्यू थ्योरम, फाइनल वैल्यू थ्योरम। इससे ये पता लगा सकते हैं
कि कौन सा फंक्शन बाउंडेड है, कौन सा फंक्शन अनबाउंडेड है, बस और कुछ नहीं, ये छोटा सा था। ये बाउंडेड अनबाउंडेड पढ़ रहे हैं, फर्स्ट है ये तो पढ़ चुके हैं, स्टेप इनपुट फंक्शन। ये हो गया रेक्टेंगुलर पल्स फंक्शन। ये हो गया एकाएक चेंज हो रहा है, इन्फिनिटी जा रहा है तो डायरेक्ट इम्पल्स फंक्शन। ये होगा रैंप के जैसा लग रहा है तो रैंप फंक्शन। ये साइन के जैसा वेव है तो साइनोस्वाइरल फंक्शन। इसके लिए हम लोग कुछ एक्सेस का वैल्यू पढ़े थे। ए बार यहाँ ए था, ए है, ए रहेगा, यहाँ भी ए था, ए है, ए रहेगा, कुछ भी दे सकता है। यहाँ पे पढ़े थे ए बाय एस 1 माइनस e टू पावर माइनस एस। इसके लिए क्या पढ़े थे? तेजी में इम्पल्स के लिए एक ही होगा बस और कुछ नहीं होगा। रैम्प के लिए क्या पढ़े थे? रैम्प है, AT है, ए बाय एस स्क्वायर अपना पढ़ चुके हैं। इसके लिए पढ़ चुके हैं एक्सेस ए ओमेगा बाय ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। हो गया। अब इसके लिए हम लोग देखना है बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। इसके लिए फाइनल वैल्यू थ्योरम निकालते हैं। इनिशियल तो सबका फिक्स है ना, इनिशियल तो फिक्स है सबका, टी को 0 से स्टार्ट हो रहा है, वो इधर से स्टार्ट हो रहा है, इनिशियल तो फिक्स है। फाइनल का देखना है कहाँ तक जा रहा है, कौन बाउंडेड है कौन अनबाउंडेड। लग रहा था ये अनबाउंडेड है, जा रहा है, लेकिन अभी करते हैं अपना सब कुछ ना, करते हैं। फाइनल वैल्यू थ्योरम के लिए xt, फाइनल के लिए हमको चाहिए t टेंस टू इन्फिनिटी। फाइनल के लिए अभी जस्ट देखे हैं हम फाइनल वैल्यू थ्योरम में, यहाँ पे लिमिट लगाना भूल गए तो कोई बात नहीं, लगा देते हैं। ये अपना हो जाता है x, लिमिट फिर भूल गए लगाना, लगाते हैं s टेंस टू 0। अपना आप आ रहे हैं x की वैल्यू लिखने के लिए। x का वैल्यू हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं s x ए बाय एस 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 कैंसिल, अपना ए आया, इन्फिनिटी आया नहीं आया तो बाउंडेड हुआ नहीं हुआ, हुआ अनबाउंडेड नहीं हुआ। इन्फिनिटी नहीं आना, अनंत तक नहीं जा रहा है, इन्फिनिटी तक, ये फिक्स वैल्यू है। ये क्या हो गया मेरा बाउंडेड ना, लग रहा है अनबाउंडेड है, जा रहा है लेकिन ये बाउंडेड है। दूसरा इसके लिए लगा दो t टेंस टू इन्फिनिटी xt। फ्री डोमेन से हमको किस में जाना है, एस डोमेन में। एस एक्स 0 का है ले देते हैं, भूल ही जाते हैं। एस एक्सेस ए बाय एस ए पावर 1 माइनस ए पावर माइनस एस। अपना एस एस गया हवा लगाने और इसको उठा के फेंक दिए। अब पुट करो एस ए पावर माइनस एस 0 1 1 0 ओवर क्या आएगा, बोल दे 1 ए पावर माइनस एस 0 ओवरऑल 0 आएगा। ए पावर माइनस 0 0 मतलब ओवरऑल ये 1 1 माइनस 1 0। देखो क्या आ गया, बाउंडेड। ऐसा मत करना, सब बाउंडेड आता है, सब बाउंडेड ही होगा। होता है कोई नहीं भी आएगा, देख लेते हैं कौन सा नहीं आएगा। अपने पास तो है ही सबसे बड़ा हथियार फॉर्मूला। एक्सेस कितना है 1 या पुट करो कितना 0 लग रहा है अनबाउंडेड है, लेकिन ये फिक्स वैल्यू आ रहा है, इसको बाउंडेड लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इन्फिनिटी टाइप पर कोई असर नहीं होगा। इसके लिए आते हैं लिमिट टेंस टू इन्फिनिटी एक्स टी इक्वल्स टू लिमिट एस टेंस टू 0 एस और ये अपना एक्स एस। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, यहाँ से s पुट कर दिए, एक्स एस का वैल्यू ए बाय एस स्क्वायर पुट कर दिए, कट गया 0, ये आ गया मेरा टी। तो ये मेरा रैंप फंक्शन है। ये रैंप फंक्शन क्या हो गया, अनबाउंडेड। सब बाउंडेड आ रहा था, ये बेचारा अनबाउंडेड आ गया।
उसके बाद दूसरा पांचवा देखते हैं, लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी एक्स टी, इसको बदलना है लिमिट एस टेंस टू 0 एस एक्स एस इक्वल्स टू, पुट करो एस ए ओमेगा बाय एस स्क्वायर प्लस, लिमिट सोल्व करें एस टेंस टू 0 पे, कितना आएगा, इसको कॉमन लिया ऊपर नीचे 1 0 0/0 फॉर्म आया, हाँ 0 बाय समथिंग है ना, तो इसमें से कॉमन ले लेते हैं इन्फिनिटी 0, ओवरऑल ये आएगा 0, क्या आएगा 0, तो ये हो गया मेरा बाउंडेड है, लेकिन क्या है ये ऑक्सीलेटरी है, ऑक्सीलेटरी देखो इसी दोनों के बीच में ऑक्सीलेट करेगा, बाउंडेड है लेकिन ऑक्सीलेटरी है, तो लिख लेंगे बट ऑसिलेटरी टरी, हो गया। हम लोग इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू उसमें क्यों पढ़ते हैं, टी डोमेन से एस डोमेन में जाने के लिए हम लोग उसका देखते थे कि बाउंडेड है या अनबाउंडेड है, हमेशा हमको टी डोमेन से एस डोमेन को सब चीज़ में हमको टी डोमेन दिया था, एक्स टी दिया था, उसमें एक्स एस में जा रहे थे, बस यही तक था। इसके बाद आएंगे फर्स्ट ऑर्डर पे, उसके बाद आएंगे सेकेंड ऑर्डर पे, उसके बाद आगे आएंगे अपना क्या कहते हैं ब्लॉक डायग्राम पे, है आसान है ज़्यादा नहीं है। फर्स्ट पे आएंगे उसका डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज होगा तो वहाँ पे लैप्लास का यूज होगा, लैप्लास का यूज करेंगे, जो लैप्लास का सब फॉर्मूला याद रहना चाहिए, अभी सब फॉर्मूला ही लगा है लैप्लास का जितना था, तो लैप्लास का सब फॉर्मूला याद रहना चाहिए। ये हो गया अपना इनपुट स्टेप इनपुट फंक्शन, स्टेप इनपुट फंक्शन, ये अपना देखने से लगता है रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर पल्स फंक्शन, ये अपना इम्पल्स, ये अपना रैम, ये अपना साइनोसॉइडल, बस क्वेश्चन आर होगा तो आगे देखेंगे। इसके बाद अब नेक्स्ट डे पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन, थोड़ा बड़ा है। उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैसे ही पढ़ेंगे सबके लिए, स्टेप इनपुट के लिए फर्स्ट ऑर्डर, रेक्टेंगुलर के लिए फर्स्ट ऑर्डर, इम्पल्स के लिए, रैम के लिए, साइनोसॉइडल के लिए, सब के लिए। उसके बाद आएगा अपना ट्रांसफ़र फंक्शन। ट्रांसफ़र फंक्शन किसे कहते हैं, ट्रांसफ़र फंक्शन सिर्फ एक चीज़ को कहते हैं, वो चीज़ क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट का लैप्लास ऑफ आउटपुट बाय लैप्लास ऑफ इनपुट। अब ये क्या होता है, लैप्लास ऑफ आउटपुट, आउटपुट को हम लोग वाई टी से डिनोट करते हैं और इनपुट को हम लोग एक्स टी से, यहाँ पे एक्स टी से डिनोट करते हैं ना, एक्स टी से डिनोट करते हैं इनपुट को, और आउटपुट को हम लोग डिनोट करते हैं वाई टी से। तो लैप्लास ऑफ वाई टी बाय लैप्लास ऑफ एक्स टी इक्वल टू मेरा आ जाएगा ट्रांसफ़र फंक्शन। बस ट्रांसफ़र फंक्शन यही याद रखना है क्या होता है कि आउटपुट लैप्लास ऑफ आउटपुट बाय लैप्लास ऑफ इनपुट, उसको कहेंगे ट्रांसफ़र फंक्शन। इसको रिकॉल करके नेक्स्ट डे फिर फर्स्ट ऑर्डर से स्टार्ट करना है। तब तक के लिए थैंक यू।